बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.1। चैप्टर 3 तक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सब डोमेन है। इनफैक्ट पहली जो हिस्सा है, चैप्टर पहला है, उसका ये सब डोमेन है। एक टॉपिक है परसेंटेजेस का और फ्रैक्शंस का, इसके अलावा रेशोज़ का। ठीक है, तो आज हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें कि आपको एक टेबल दिया गया है, नेम ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल शागिर्द को कहते हैं, स्टूडेंट को कहते हैं, तलबा को कहते हैं, और मार्क्स। एक टेबल दिया गया, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके नामों के सामने उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। द टेबल शोज द ऑब्टेन मार्क्स ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट मैथमेटिक्स टेस्ट। ये जो टेबल है, बेसिकली इसमें जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके मैथ के टेस्ट के नंबर्स लिखे हुए हैं। राइट डाउन द ईच गिवन रेशियो ऑफ ऑब्टेन मार्क्स अदर टू फॉर्म्स। राइट डाउन द ईच गिवन रेशियो ऑफ ऑब्टेन मार्क्स अदर टू फॉर्म्स। अब ये कैसे करना है? आपको नीचे ये देखिए 7 पार्ट्स दिए गए हैं। निशान टू अरसलान, हिबा टू शौक, वसीम टू राबिया। अच्छा, ये बताती हूँ मैं कि कैसे करना है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि इसके टेबल के अंदर स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं और उनके मैथ के टेस्ट के नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आपने इनकी जो जो पार्ट्स में दिए गए इसके मुताबिक इनकी रेशोज फाइंड करनी है। जीशान टू अरसलान। सबसे पहले देखें जी कैसे करेंगे। जीशान टू अरसलान, जीशान के कितने नंबर हैं जी? 60 और सॉरी 80, और अरसलान के 50। आपने इन दोनों की चूंकि रेशो मालूम करनी है तो आप इस तरह लिखेंगे 80 रेशो 50। इससे ज़्यादा हमने हल नहीं करना, क्योंकि हमें क्या दिया गया है? हमें सिंपल ये कहा गया है कि आप राइट डाउन करें रेशेस को। हमने रेशेस को सॉल्व नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ लिखना है। ठीक है। अब है जी हिबा टू शौकत, यही कर देती हूँ। बल्कि हिबा कितने नंबर है बच्चे? हिबा के हैं जी 35। यहाँ पे हल करते हैं, इजी होगा। हिबा के हैं 35, शौकत के 55। 35 रेशो 55। वेरी सिंपल। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या गिवन है आपको? पार्ट 3 में दिया गया है वसीम टू राबिया। वसीम के 46 हैं, राबिया के 70 हैं। तो ये आपका आ जाएगा 46 रेशो फिर था आपके पास आपको कहा गया था वसीम और राबिया के दरमियान आपने मार्क्स के दरमियान आपने परसेंटेज मालूम करनी है, रेशो मालूम करनी है, सॉरी। तो वसीम के हैं 46, रेशो राबिया के हैं 70। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे पार्ट 3 लिखा है, फिर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखें जी, अली टू अरसलान। ठीक है, अली अली के हैं जी 85, अरसलान के हैं जी 50। ये भी हो गया पार्ट 4। अब आ जाए जी पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में क्या गिवन है देख लेते हैं। पार्ट 5 में जी शौकत टू अली। अब शौकत जो के पहले नाम लिया गया 55 और अली के हैं 85। आप कैसे लिखेंगे? 55 रेशो 85। ठीक है जी। इसके बाद फर्दर आपको गिवन है शौकत टू अली टू अरसलान। पहले शौकत के नंबर हैं जी, फिर अली की आपने लिखने हैं, फिर अरसलान के 55 85 50। ठीक है, तो अब चुके 55 85 रेशो 80। अब आपको 3 नंबर्स में दिया गया है तो वो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सिंपली उनका काटने लिख दें जिस तरह उनके मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद है जी शौकत टू अली टू अरसलान। शौकत के 55, अली के 85, अरसलान के 50। 55 85 एंड 50 एंड 50। ठीक है, लास्ट पार्ट है आई थिंक इसका पार्ट 8 है या पार्ट 7 है। इसमें जी आपको गिवन है वसीम टू साइमा टू राबिया। वसीम कितने नंबर हैं आप देखिए 46,
साइमा कितने हैं 62 और राबिया कितने हैं आपके पास 70। आप इस तरतीब में लिखने हैं वसीम साइमा एंड राबिया। ठीक है जी, होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। राइट द फॉलोइंग इनटू रेशियो फॉर्म। राइट फॉलोइंग इनटू वेरी सिंपल एंड वेरी इजी रेशियो फॉर्म। 2/5 सॉरी 3/5। आपने सिंपली जो ऊपर रकम है उसको ऐसे लिखना है, बटे को आपने रेशो बना देना और ये 5 लिखना है। ठीक है जी, ये आपका रेशो फॉर्म में आ गया। ये पार्ट 1 है। इस तरह आपके पास पार्ट 2 है 7/12 वेरी सिंपल एंड वेरी इजी 7/12। फिर पार्ट 3 आपके पास आ गया। पार्ट 3 में 34/। सिर्फ आपने लिखना है, इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना। सो इट्स वेरी इजी, कोई इसमें इशू नहीं है। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में आपके पास है 53/59 कैसे लिखेंगे 53/59। ठीक है जी। पार्ट 5 पार्ट 6 आपने खुद करना है, बहुत आसान है। 7 मैं आपको करा देती हूँ। 7 अब क्या है x/x+1, तो इसमें कोई इशू नहीं है। x+1। ठीक है। फिर आपका पार्ट 8 आ गया। पार्ट 8 में आपने a-b/p+q है, तो वेरी सिंपल a-b/p+q। बटे को आपने इस बटे को डिवाइडेड वाले साइन को बाय साइन को किस में आपने कन्वर्ट कर दिया, निस्बत में, रेशो में। ठीक है, जो 2 डॉट्स आपको नजर आते हैं इनको रेशो कहते हैं इंग्लिश में या उर्दू में निस्बत। ठीक है जी। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। क्वेश्चन 3 है जी एक्सप्रेस ईच रेशो इनटू फ्रैक्शन फॉर्म एंड देन सिंप्लीफाई। देखो एक बच्चे होती है ये रेशो और फ्रैक्शन फॉर्म ऐसी होती है जैसे a/b, ये जिसको आप अपनी जुबान में कहते हैं बटे की शक्ल में। ठीक है, a/b आप कहते हैं, a/b कहते हैं, कुछ लोग a/b कहते हैं, a/b कहते हैं। ठीक है, अब रेशो को इस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट किया था, इसको इस तरह लिखा जाता है a/b। ठीक है, अब पीछे आपने क्या किया, आपने फ्रैक्शन फॉर्म को 3/5 था उसको आपने रेशो में लाया। अब आपको रेशो में दिया गया होगा तो आपने उसको बटे में ला के सिंप्लीफाई करना है। अब आप क्वेश्चन गौर से पढ़ें कि आपके पास है देन सिंप्लीफाई, सिर्फ लिखना नहीं है सिंप्लीफाई भी करना है। देखिए कैसे करेंगे। 50/60 है, पहले आप इसको बटे में लिखिए 50/60। ठीक है, फिर जी ये 0 कैंसिल, यहाँ 0 कैंसिल, आपके पास क्या रह गया 5/6। अब आपने इसको किसमें कर दिया, रेशो से बटे के साइन में भी लिए, उस अलामत में भी, और साथ साथ आपने उसको मुख्तसर भी कर दिया, सिंप्लीफाई भी कर दिया, हल कर दिया। फर्दर अभी डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, होपफुली आपको समझ आएगा। पार्ट 2 देखें बच्चे। पार्ट 2 में 55/65। सबसे पहले इसको 55 और रेशो को डिवाइड का साइन बनाए 65। अब देखिए दोनों जो है ना, दोनों के आखिर में 5/5 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों रकमें 5 पे डिवाइड हो जाएंगी। तो 5 1 जा 5 1 जा और 5 1 जा, तो 1 बचेगा, 15 बन जाएगा, 5 3 जा 15। तो ये आपका बन गया जी 11/13। ऐसे आपने इसको कैंसिल आउट भी करना होगा। आगे जी पार्ट नंबर 3 आपके पास। पार्ट 3 में क्या है 30/60 30/60। 30/60 करें, ये और ये कैंसिल करें, अभी भी इसने कैंसिल मजीद होना है। 3 1 जा 3 2 जा, आपके पास आंसर क्या आ गया 1/2। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 4 देखिए बच्चे। पार्ट 4 में 85/90। जो चीज़ आपके समझने वाली है वो ये है कि पहले आप रेशो को डिवाइड में करें। अब ये 5 पे एंड हो रहा है, इसके आखिर में 5 है, इसके आखिर में 0 है।
ऐसे आदाद जिनके आखिर में 5 या 0 आता हो वो 5 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 85 को आप करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा तो 5 के साथ मिलके 35 बन जाएगा, 5 7 जा 35, फिर ये 5 1 जा 5, यहाँ से 4 बचेगा, 4 0 मिलके 40, तो 5 8 जा 40। अब 17 और 18 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, तो आपका आंसर आ गया 17/18। आ गया जी पार्ट नंबर 5, 75/85। सबसे पहले इसको करें डिवाइड में। अब देखिए दोनों के आखिर में 5 आ रहा है तो 5 पे डिवाइड हो जाएंगे ना। 5 1 जा 5, यहाँ से फिर 2 बचेगा 5। ये मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं। 5 1 जा 5, 7 में से 5 माइनस के 2 बचा, ये 5 नीचे तरह 25 बन गया, 5 5 जा 25। ठीक है, अगर आपको इस तरह दिक्कत पेश आ रही है तो बेशक आप इस तरह करके देख सकते हैं। इस तरह 5 1 जा 5, 3 बचेगा तो 5 7 जा 35, फर्दर डिवाइड नहीं होगा, 15/17 इसका आ गया आंसर। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास होता है 85 इन रेशो 95। यहाँ से 85 डिवाइडेड बाय 95 करें, 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। आपके पास ये आंसर आ गया 17/19। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। इसका सेकंड लास्ट पार्ट है जी 56। पार्ट नंबर कौन सा है? 7 पार्ट, 56 इंटू 70। अब देखिए इसके आखिर में सबसे पहले ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना, तमाम डिजिट्स, तमाम आदाद जिनके आखिर में 0 2 4 6 8 आ रहा हो वो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। अब ये 6 है, ये 0, तो आप 2 पे डिवाइड कर लें। 2 2s are 4, 1 but 16, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 1 बचा, 2 5s are, उसके साथ मिलके 0 साथ मिलके 10 बना, 2 5s are 10। ये है जी आपके पास 28/35। फर्दर अब आप इसको 7 पे कर सकते हैं। 7 4s are 28 और 7 5s are 35। 4 और 5 इसका आ गया जी आंसर। ये तमाम क्वेश्चंस करने के लिए आपको टेबल्स बहुत अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। 0.6 रेशो 0.9। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे करें, रेशो से पहले इनका आप इशारिया ख़त्म करें। इशारिया ख़त्म करने का तरीका ये है कि इशारिया ख़त्म करते हैं, उसके एन नीचे 1 लगता है और आगे जितने हिस्से होते हैं ऊपर उतने 0 लगते हैं। आगे 6 एक ही डिजिट है, एक 0 लगेगा। इस तरह ये भी ख़त्म किया तो 1 लगा और आगे एक डिजिट एक 0, यानी ये बन गया 6/10 रेशो 9/10। अब कैसे करेंगे? अब ऐसे करेंगे कि आप इसको, क्योंकि रेशो को आपने कन्वर्ट करना होता है ना बटे में, तो ये आएगा 6/10/9/10। ठीक है, तो ये बस बन जाएगा 6/10, और जब ये रकम ऊपर जाएगी तो उलट जाएगी, 10/9 बन जाएगा। 10 और 10 कैंसर, 6/9 रह गया। 3 2s are 6, 3 3s are 9। आपके पास आंसर आ गया 2/3। होपफुली आपको समझ आया होगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 जाने पड़ते हैं, बुक से हम देख लेते हैं, मैं आपको पढ़ के सारा समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, ड्यूरिंग अ PSL क्रिकेट मैच की बात हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग मैच नवीद कंप्लीटेड सेंचुरी इन 1 आवर। सेंचुरी कितने रन होते हैं? 100 रन बनाना। ठीक है, सेंचुरी कहते हैं। इन 1 आवर, 1 घंटे में। वाइल सरफराज टुक 1 आवर 30 मिनट्स। लेकिन सरफराज ने वही सेंचुरी, वही 100 रन बनाने में कितना टाइम लिया? 1 घंटा 30 मिनट। यानी कि नवीद ने 1 घंटे में किया मुकम्मल सेंचुरी और सरफराज ने 1.5 घंटे में। ठीक है, इसको 1.5 घंटा कहते हैं। जब 30 मिनट्स अबव हो जाए तो 1.5 आवर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ द प्लेयर्स। आपने दोनों प्लेयर्स ने, दोनों खिलाड़ियों ने जो टाइम लगाया उस टाइम में आप रेशियो मालूम करें, वो कौन सा टाइम था जो उन्होंने सेंचुरीज अपनी कंप्लीट की, और राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और रेशियो को फिर आपने सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें
आपके पास होगा टाइम टेकन बाय सरफराज नवीद, टाइम टेकन बाय नवीद, नवीद ने लिया जी 1 आवर। अच्छा 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर कितने होते हैं जी मिनट्स? 60 मिनट्स होते हैं। ये तो आपको पता होगा ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और टाइम टेकन बाय सरफराज 1 आवर प्लस 30 मिनट्स। ठीक है, अब 1 घंटे में 60 मिनट हुए और अगले 30 मिनट भी, तो ये इसके बन गए 90 मिनट्स। ये बात आपको समझ आ गई ना कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन सरफराज ने 1 घंटा मुकम्मल करके ऊपर 30 मिनट मजीद लगाए, तो उसने टोटल कितना टाइम लगाया? 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट। अब आपने रेशो निकालनी है नवीद के टाइम लेने में और सरफराज के, जो उन्होंने टाइम लगाया किस में? सेंचुरीज मुकम्मल करने में। एक ने लगाया 60 मिनट, एक ने लगाया 90। रेशो है। अब चूंकि रेशो को आप किस तरह सिंपल कर सकते हैं, पहले आप जिस तरह आपने ऊपर क्वेश्चन किए बाय 90 करें, 0 0 कैंसिल कर दिया, 3 2 6, 3 3 9, ये आ गया आपके पास 2/3। ठीक है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ये इसका आ गया जी आंसर। जो इन दोनों टाइम लगाया उसमें रेशो 2/3 है, या उसको आप 2:3 है, या 2/3 कह सकते हैं। ठीक है, हमने ये निकालना था, इससे आगे हमने हल नहीं करना। होपफुली आपको समझ आएगा। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा ओवरव्यू दे देती हूँ। एक मैच में नवीद ने 100 रन मुकम्मल की, इसको आप सेंचुरी कहते हैं, अभी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। जबकि सरफराज ने 1 घंटे के ऊपर 30 मिनट मजीद लगाए, यानी उसने 1.5 घंटे में सेंचुरी कंप्लीट की। तो उसने टोटल कितने मिनट्स लगाए? 60 मिनट 1 घंटे के ऊपर 30 मिनट ऊपर लगाए, तो 90 मिनट लगाए। आपने बेसिकली 60 और 90 की रेशो मालूम करनी है। आपने जैसे ऊपर क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3, सिंपली वैसे ही हल किया, इसको बटे में करके, तो आपका आंसर है 2/3। बस इससे ज़्यादा हमने और कुछ नहीं करना था, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जाने पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में जी, अनिल्स मंथली सैलरी इज Rs 55,000। अनिल की जो महाना तनख्वाह है वो 55,000 है, 55,000 है। ही स्पेंड इज मंथली सैलरी इन द रेशियो 2:3 एज सेविंग एंड एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टिवली। उसका जो है ना जी सैलरी खर्च करने का और सेविंग का रेशो, सेविंग और अखराजात, यानी कि जो वो सेव कर रहा है, जो वो खर्च कर रहा है, वो उसकी रेशो है 2:3। अब में रेशो बता दी गई है। अब उसके ज़रिए हमने क्या मालूम करना है? फाइंड इज मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। पहले हमें एक पूरी लमसम रकम देकर कहा जाता था कि आप रेशो निकालें। अब रेशो देकर कहा जा रहा है कि लमसम रकम निकालें। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से लिखें जी, अनिल्स मंथली सैलरी, मंथली सैलरी कितनी है जी? 55,000 रुपीज़। ये फिर इसके बाद जी आपके पास आती है रेशो इन सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। रेशो इन सेविंग होती है बचत, एक्सपेंडिचर होते हैं अखराजात जो खर्च किया होता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो है जी 2:3। अब आपने चूंकि उसकी रकम निकालनी है, आप सम ऑफ रेशोज निकाल लें। कैसे करते हैं? सम ऑफ रेशोज, जो आपको रेशो दी गई है ना, उसको आप सम कर लें। वो है जी आपके पास 2 + 3 5 आ गया। अब सबसे पहले आप सेविंग निकालें। अब 2:3 में 2 सेविंग को ज़र कर रहा है, 3 एक्सपेंडिचर को। ये बात ध्यान में रखें। आपके बुक में क्वेश्चन कैसे दिया गया, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? तरतीब से। पहले सेविंग का जिक्र किया गया, तो रेशो में 2 सेविंग को ज़र कर रहा है, 3 एक्सपेंडिचर को, और हमने बताना है सिर्फ 2 3 से गुजारा नहीं चलेगा। हमने निकाल बताना है भाई उसने कितनी सेविंग की है, कितना खर्चा किया है 55,000 महाना में से। अच्छा जी, आप पहले निकाल लेते हैं जनाब सेविंग। सेविंग निकालने का तरीका ये है कि 2 चूंकि सेविंग को ज़ाहिर करना है, यहाँ लिखें बटा
सम ऑफ रेशो 5 है और मल्टीप्लाई करें टोटल सैलरी के साथ। 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 0 0 0, ठीक है। 11,000 इंटू 2, ये आपके पास जब आप मैनुअल करेंगे ना इसको मल्टीप्लाई, तो ये सेविंग आपके पास आएगी 11,000 टू 22,000 रुपीज़, ठीक है जी। अब आप माना खर्चा निकालें, एक्सपेंडिचर मंथली। अब आप निकालेंगे एक्सपेंडिचर और उसमें देखिए रेशो में 3,000 कर एक्सपेंडिचर को बटा सम ऑफ रेशो 5 है इनटू टोटल सैलरी 55,000 है, और ये आपके पास आ जाएगा वही चीज़ 11,000 टू 33,000 रुपीज़, यानी उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितने 33,000, यानी कि 55,000 में से 22,000 वो सेविंग करता है और 33,000 रुपया वो खर्चा करता है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी, मैं पढ़ के बता देती हूँ, आपको समझा भी देती हूँ साहब। डिस्ट्रीब्यूट 99,000 अमंग 3 ब्रदर्स मोईज, जुर्रैन, अब्दुल हादी। ब्यूटीफुल नेम्स। अच्छा जी, आपने क्या करना है 99,000 रुपीज़ बांटने हैं 3 भाइयों में, सच दैट मोईज इन रेशो जुर्रैन 4:5 एंड जुर्रैन रेशो अब्दुल हादी 5:6। आपने इस तरह बांटने हैं जिस तरह आपको इनकी दी गई है। पास ना टोटल रकम कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो है जी आपके पास टोटल अमाउंट 99,000, ठीक है। अब आप देखें कि आपने रेशोज क्या दी गई, द रेशोज बिटवीन 3 ब्रदर्स। सबसे पहले आप अगर बुक सामने रखें, आपको रेशो दी गई है मोईज एंड जुर्रैन, ठीक है ना। आपको मोईज रेशो जुर्रैन दिया गया है और इसके बाद आपको जुर्रैन रेशो अब्दुल हादी की। अच्छा देखिए, अब इसमें हम लिख देते हैं मोईज रेशो जुर्रैन बच्चे आपको दिया गया है 4:5 और जुर्रैन रेशो अब्दुल हादी दिया गया है 5:6। अब आपने इनको कैसे हल करना है, इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और ये इसके साथ। यहाँ से 4 5 ज़ा 20 मोइस की रेशो बन गई, 5 5 ज़ा 25 जुरैन की, 5 6 ज़ा 30 अब्दुल हादी की, ठीक है ना। अब ये नई रेशोज आ गई हैं जो आपने निकाली हैं। अब इनको सम कर लें, सम ऑफ रेशोज 20 प्लस 25 प्लस 30, ये आपके पास बनता है जी 75, ठीक है। अब सबसे पहले आप निकालेंगे मोइज शेयर, मोइज का हिस्सा कितना होगा जी, क्योंकि 20 मोइज का बन रहा है 20/75 टोटल है सम ऑफ रेशोज है इनटू टोटल अमाउंट 99,000 है, ठीक है। यहाँ से आप जब करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो 5 1 ज़ा और 5 7 ज़ा 5 5 ज़ा 25, ठीक है ना। ये आपका आ गया 5 से इसको मल्टीप्लाई किया और ये भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 4 बच्चा 49, 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40 और 0 और 0, यहाँ से 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए कर लेते हैं 198 4 8 4 32, 3 लगा 2 कैरी, 9 4 ज़ा 36 2 38, 8 लगा 3 कैरी और 1 ज़ा और ये, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 3 के साथ 78 300 78,000 को 3 के साथ 3 2 ज़ा 6 1 3 6 ज़ा 18, आगे से 300 बचा तो 3 1 ज़ा 3 और 2 0 यहाँ लगेंगे, 2 0 यहाँ लगेंगे, ठीक है। ये बन गया 26
100। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ इसको दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, आप इसका शेयर निकालेंगे, देखिए 20, यहाँ से देखें मोइज की रेशो क्या बन रही है, 20 बन रही है ना। तो 20 डिवाइड बाय आपने करना होता है, जो सम ऑफ रेशो आता है 75 इनटू टोटल अमाउंट 99,000। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दें, 5 15,000 और 5 1,000, 5 49 बना, 5 9,000 45, 45 8,000। अगेन आपने इसको क्या करना है, आप 15 और 20 हो सकते हैं डिवाइड, कैसे कि 5 3 जा 5 4 जा। ठीक है, ये हो गया जी। अब 3 को इसके साथ करते हैं डिवाइड, 3, बल्कि इससे पहले ऐसे करते हैं कि 19,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 4 0 जा 4 0 जा 8 4 जा 32 लगा 3 कैरी, 9 4 36 39, 9 लगा 3 कैरी और 70। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया 79,200 डिवाइडेड बाय 3। अब आप इसको डिवाइड करें 79,200 को 3 के साथ, 3 2 जार 6, बचे आ जाएगा 19, 3 6 जार 18 और 12, 3 4 जार और 0 जार। ठीक है, ये दोनों जीरो भी आप नीचे उतार लें तो आपके पास 26,400 शेयर आ गया, किसका, मोइज का। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आएगा। अब जुरैन का निकालना है, जुरैन की जो रेशियो है वो 25 है। जुरैन शेयर, जुरैन का हिस्सा 25 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 99,000। ठीक है जी, अगेन ऐसे ही आप करेंगे तो यानी कि 5 15,000 और 5, यहाँ से आपके पास ये आता है जी 19,800। ठीक है, फिर 5 3 जा 5 5 जा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे तो ये आएगा 33,000। ठीक है ना, ये आ गया जी जुरैन का हिस्सा। अब लास्ट में आ जाएगा अब्दुल हादी, अब्दुल शेयर कर लेते हैं कि इसका हिस्सा कितना होगा, क्योंकि 30 रेशो है 75, सम ऑफ रेशो है 99,000, टोटल अमाउंट है अगेन 5 15 जा और 5 19,800, 5 3 जार 5 6 जार 3 1 जार 3 2 जार और वेरी सिंपल ये आ जाएगा 39,600। ठीक है जी, ये किसका हिस्सा आ गया जी, अब्दुल अब्दुल हादी का हिस्सा आ गया। अच्छा जी, होपफुली ये आपको समझ आया होगा। और ये हमारी आज एंड हो गई है जनाब, कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4.1 6 क्लास की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल 4.2 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।